हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत ही महत्व है। पेड़ वातावरण की वायु को शुद्ध करते हैं, हवा को हमारे सांस लेने योग्य बनाते हैं। कैसे बनती है हवा सांस लेने योग्य? जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है पौधों से। कैसे मिलती है पौधों से? दिन के समय पौधे भोजन बनाते हैं। जब वो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो हमारी जो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उससे और पत्तियों के हरे रंग और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में पौधे जो हैं वो भोजन बनाते हैं, जिस भोजन को हम अनाज, फल, सब्जी, मसाले, दवाइयों आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को। यदि पौधे भोजन न बनाएं तो हम पर दोहरी मात पड़ेगी। एक तो हमें जीने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, हम निर्भर हैं पौधों पर भोजन के लिए, और दूसरे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही जाएंगे और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें मिले ही नहीं, तो हमारे आसपास की हवा जहरीली होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें पेड़ों को काटना तो चाहिए ही नहीं, और जो काट रहा है तो उन्हें भी अपने स्तर से जी जान से रोकने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ों के, जंगलों के कटने से जो समस्या, जो परेशानी हो रही है वो किसी एक के लिए नहीं, पूरी मानव जाति ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि, समस्त जीवों के लिए है। इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ों को काटना क्लाइमेट चेंज के लिए एक अहम कारण भी है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि पेड़ काट भी रहे हैं तो एक पेड़ के बदले 100 पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन वो 100 पेड़ भी एक बड़े पेड़ की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि जो काम कई वर्षों पुराना पेड़ करता है वो छोटे छोटे पेड़ कभी नहीं कर सकते। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, इसीलिए जंगलों को कार्बन सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलों के बड़े बड़े पेड़ कार्बन को सोखते रहते हैं। वो कार्बन विभिन्न रूपों में मनुष्यों द्वारा हमारी सुख सुविधाओं के साधनों द्वारा, जैसे हवाई जहाज, AC, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव जैसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुविधाओं से, कंपनियों के धुएं से और भी बहुत से अन्य कारण हैं, इनसे पर्यावरण में जो है वो कार्बन बढ़ रहा है। पहले जब जंगल अधिक थे तब वो जंगल के पेड़ कार्बन के इन सभी रूपों को सोखते रहते थे, तो पर्यावरण में एक संतुलन बना रहता था। लेकिन आज जब जंगल के जंगल कट गए हैं तो सोखने वाला बचा नहीं और कार्बन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज जो स्थिति बनी है वो बहुत ही विकट हो गई है। विकास के नाम पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे क्लाइमेट में बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। जैसे बिना मौसम बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़, भीषण गर्मी, प्रदूषण, चक्रवात, सूखा, इन सभी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं मुख्य रूप से पेड़ों का कटान।
तो पेड़ों को तो लगाना तो है ही, लेकिन पेड़ों को काटने से भी रोकना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जलवायु परिवर्तन के भयानक मंजर से बचने के लिए, हमारी जलवायु को स्थिर रखने के लिए कार्बन सिंक की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन वो खतरे में है। जंगलों के सोखने की क्षमता से अधिक कार्बन हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। तो ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर जीवन मुश्किल नहीं, असंभव हो जाएगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू होती है। जिस कार्य के होने से समस्त मानव जाति को नुकसान है और उसका उपाय भी समस्त मानव जाति को ही करना पड़ेगा, तो सभी एकजुट होकर इस समस्या के समाधान में सहयोग करके मानव जाति को बचाएं। अभी तक इन नुकसानों को हम झेल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इन्हें या तो झेल ही नहीं पाएगी या झेलने के लिए बचेगी ही नहीं। आने वाली पीढ़ी को बचाएं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद जो आज बच्चे हैं वो कभी बड़े हो ही ना पाएं। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पेड़ों को कटने से बचाएं और पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं।